अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आज जो कुछ स्टूडेंट के डाउट्स हैं, दैट्स डाउट क्लियरिंग सेशन टुडे। तो जिसे जो चीज़ ऐसी हो जो अभी तक समझ में नहीं आई हो, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, आपको वो बता सकते हैं ताकि उसे क्लियर किया जा सकता हो। ठीक है, तो आज मुझे प्रैक्टिस तो कुछ करानी नहीं। आप लोगों से यही पूछना है कि आप में से किसी को कुछ डाउट, कुछ चीज़ ऐसी हो जो अभी तक पढ़ी हो और वो समझ में नहीं आ रही। ठीक है, देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी आपकी शुरुआत है। ठीक है, अब मैं आगे पैटर्न शुरू कराऊंगा। डब्ल्यू एच फैमिली भी आपकी हो गई। ठीक है, अब जो मैं पैटर्न शुरू कराऊंगा तो ऐसा ना हो कि आपको पीछे का ही समझ में नहीं आ रहा था, आगे चल बैठे पता चला कि यार अब ये भी नहीं आ रहा और ये भी नहीं आ रहा। कंफ्यूजन बहुत हो जाता है इंसान को। ठीक है, इसलिए जो चीजें पढ़ते जा रहे हो उनको क्लियर करते जाओ। एक इतना सा भी आप में से किसी को कोई शक शुबा किसी भी तरह का होना नहीं चाहिए, बस। ठीक है, तो इसलिए आप में से किसी को कहीं डाउट, कोई बात ऐसी हो जो समझ में नहीं आई, वो पूछ सकते हैं। बुलाइए भाई। हम्म। इफ्तिखार आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं उसको रहने दीजिए बेटे। प्लीज बताइए। जी मैं ये आज ये याद किया था डब्ल्यू एच फैमिली। मैं आपकी वीडियो देखा था जो आपने ग्रुप में सेंड की थी। हम्म। क्या आप सोते हो? व्हाट डू यू स्लीप? ये तो सही नहीं, उसमें ये तो सेंटेंस ही गलत है। आप जो बना रहे हो, क्या आप सोते हो? जी जी। उसमें तो डू यू स्लीप में कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपकी जो वीडियो बढ़िया मैं देखता रहता हूँ, बस माशाल्लाह उसमें सब कुछ ओके है, इसलिए सवाल की जरूरत भी नहीं है। जजाकल्ला ब्रदर, जजाकल्ला। जी ठीक है, जी। अच्छी बात। नेक्स्ट बुलाओ भाई। अजरा आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अच्छा, वबरकातुहू। जी गुड़िया। सर किस तरह के लिए क्या लगाएंगे? तुम किस तरह आते हो या तुम किस तरह जाते हो? देखिए, किस तरह के लिए आप हाउ ही का वर्ड यूज करेंगे। जी। ठीक है, चूंकि हमारी जबान है उर्दू। सर इस पे एक जुमला बना दे सर। ना, आप किस तरह बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक। ठीक है गुड़िया। चलिए नेक्स्ट बुलाइए। दिलशाद आइए। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम, यस। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ सर। मैंने अभी तक आपकी कल कल या 2 दिन से मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ सर, और बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो और पीछे का मैं कैसे पढ़ूंगा? मतलब मैं आपका, आपने कब क्लास ज्वाइन की है? सर मैं 2 दिन कल और परसों। अच्छा, सेशन रिकॉर्ड हुए आपके पास हैं? जी सर, वही 2-3 वीडियो आपने दी थी, वही है मेरे पास। हाँ, तो वही लेसन हुआ है। उसमें क्या कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो बताइए आप मुझे। सबसे पहली बात तो ये कि उसमें एक कंजुगेशन है। ठीक है, जैसे आई गो में जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता, डू आई गो, ये आपके पास है नहीं? नहीं सर, वो सब नहीं हाँ, है। तो ये मुझे मैसेज करना, मैसेज में क्या लिखना बता रहा हूँ, वो वर्ड जो बता रहा हूँ वही लिखना। सर मुझे अच्छा सर। कंजुगेशन भेज दीजिए। बल्कि छोड़िए भाई, ग्रुप में आप ग्रुप में तो हैं? जी सर, ग्रुप में। हाँ, कोई बॉयज में से कोई प्लीज कंजुगेशन डाल दीजिए जरा ग्रुप में। ठीक है, अब आप ग्रुप में से ले लीजिएगा। ठीक है, कोई ना कोई यकीनन डाल देगा। अच्छा, जो डाले वो पहले देख लें किसी ने डाली तो नहीं है। ये पता चला माशाल्लाह 10 लोगों ने बात मानी और 10 के 10 डाल दी। ठीक है, आपको ग्रुप में मिल जाएगी, याद करिएगा भाई साहब। कैसे याद करनी है? सुनो, कल सुनूंगा लेकिन आपसे। आई ठीक है को मैं सर। जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता, डू आई को क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई को क्या मैं नहीं जाता, वाई डू आई को मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई को मैं क्यों नहीं जाता हूँ। ये आई से भी है, वी से भी है, दे से भी है, यू से भी है। इसी तरीके से ही शी की अलग है। ही गोज वो जाता है, ही डजंट को वो नहीं जाता है, डज ही को क्या वो जाता है, डजंट ही को क्या वो नहीं रहता, वाई डज ही को क्यों जाता है, वाई डजंट ही को क्यों नहीं जाता। ठीक है, ये ऐसे ही ठीक है सर। आप याद करके आनी ब्रदर। ठीक है, फिर अंग्रेजी देखिए कहाँ पहुंचेगी इंशाल्लाह लेवल। ठीक है सर, थैंक यू सर। पूछ रहा हूँ। दूसरा। सलामकुम सर।
प्लीज। सर मेरा डाउट ये था कि जो जैसे एस, जैसे आपने कल बताया था टीचेस, तो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आ रहा था। और और दूसरी चीज ये थी कि वाटर के मतलब वाटर के साथ एस नहीं लगता है ना? यस लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वाटर को एज अ प्लूरल और सिंगुलर कब मतलब ट्रीट करेंगे। आप वाटर तो गुड़िया वो वैसे यूज होता है, पानी। नहीं, पानी हाँ वाटर तो पानी, लेकिन एस लगाते हैं कि नहीं, ये मतलब नहीं पूछना। नहीं नहीं नहीं। एस नहीं लगाते, राइट? और तो टीचर्स में से असर मतलब नॉर्मली अब तक तो मुझे मतलब मैं एस मतलब TEACH लगाती थी, ES नहीं लगाती थी मैं। टीचीज, देखिए असल है क्या होता, ये है, सॉरी ये गलत हो गया, ES, असल वर्ड टीच है ना, जी। ये ES बढ़ा हुआ है। असल में वहां जो मैंने आपको बताया था शुरू में, बड़े इंपॉर्टेंट हम्म। पॉइंट्स थे, उनमें ये था कि सिंगुलर के साथ हम कहीं पर एस लाते हैं और कहीं ES लाते हैं। अब एक सवाल ये था कि सर हमें ये तो बता दीजिए कि एस कहाँ आएगा और ES कहाँ आएगा, राइट। जी उसके लिए एक अलग से लेसन है गुड़िया, मैं वहां समझाऊंगा आपको किन किन मकामात पर आपको एस लाना है, कहाँ ES लाना है। ठीक है, लेकिन सर प्रोनाउंसिएशन तो मतलब समझा सकते हैं मतलब हाँ कि। गुड़िया वो बताता रहा हूँ, टीचिज, टीच नहीं, टीचिज। हाँ, टीचर्स। जी ठीक है। बेहतर। आंसर वो जो आपने होम का बताया था ना, कि होम के बाद डू लग मतलब हु जो होता है, हु लाइक्स मतलब हु इज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं, राइट? और होम के साथ जो डू यू करके लगता है ना, वो क्लियर नहीं था। जी, हु लाइक्स यू, कौन पसंद करता है आपको, फॉर एग्जाम्पल अब बताइए क्या पूछना है इसमें। हाँ, इसमें हु लाइक्स यू, अगर इसमें हमें डू वो मतलब डू लगाना है, तो आप ये मतलब हु डजंट लाइक यू, ये बोल सकते हैं, हाँ नेगेटिव बना के तो राइट? प्रेजेंट आ जाएगा, हाँ, नेगेटिव में लेकिन प्रेजेंट। होम में जब जी होम वाले सेंटेंस में WHOM में, तो वो होम और उसके बाद डू लगता है, डू 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 लाइक यू, होम मतलब डू लाइक यू, ऐसा कुछ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हुम आ रहा है यहाँ पर डू लग रहा है, राइट। जी। हाँ गुड़िया ये डू तो हेल्पिंग वर्ब यू के साथ आता है ना, असल में जो हुम है ना हम्म। ऑब्जेक्ट बन रहा है, इससे इसका कोई लेन देन है ही नहीं, ये अलग है गुड़िया। देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब आता है ना, ये असल आता है सब्जेक्ट के एतबार से, ऑब्जेक्ट का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, ये सब्जेक्ट के एतबार से आता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हेल्पिंग वर्ब डज बन जाता है या डजंट बन जाता है, ठीक है। और अगर वो प्लूरल होता है तो डू और डू नॉट आता है। तो असल जो रोल है हेल्पिंग वर्ब के आने या ना आने में, तो वो सब्जेक्ट ही का है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के एतबार से हेल्पिंग वर्ब आएगा, और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है, जमा है, तो फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसी के अकॉर्डिंग आएगा, जमा के एतबार से आएगा, प्लूरल के एतबार से आएगा। इससे होम से कोई लेन देन, होम तो ऑब्जेक्ट है गुड़िया, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है इसका। यहाँ जो डू आ रहा है वो असल यू की वजह से आ रहा है, डू यू। ओनली होम जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, बाकी WH फैमिली के सारे मेंबर्स सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, राइट? नहीं, सारे की किसने कहा, मैंने तो असल में है क्या कि आप ना चीजों को गुड़िया वैसे रखो जैसे मैं रखवाना चाहता हूँ आपसे, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा है कि मैं आपको, इसमें असल में बहुत सौ कंफ्यूजन रहता है हु और हुम में,
इसलिए मैंने इनको ठीक है। इंडिविजुअली, आपने वीडियो नहीं देखी शायद मेरी वाली, वो देखिए, वो देख जी नहीं जी पाए, जी। नहीं देखी ना। जी, अभी नहीं देखी, जो आपने भेजी है ना WH फैमिली वाली, वो नहीं देखी। वो अगर देख ली तो शायद ये सवाल नहीं करती आप। ठीक कोई बात नहीं, चलिए कोई बात है। नहीं। आंसर एक 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 सेंटेंस आपने होमवर्क में दिया था कि मुझे जकरिया सर इंग्लिश पढ़ाते, तो उसमें मी का यूज होता। हाँ तो जकरिया सर टीचिस मी, सही तो है, मतलब क्या पूछना है हाँ, उसको। मी का यूज कैसे आया था, मी क्यों आया था? देखिए, ये जो चीज है ये है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आप अभी आगे पढ़ेंगे 2-4 दिन के बाद, ठीक है गुड़िया। ठीक है सर। बेहतर। जजाक। ओके नेक्स्ट, समीना आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, यस प्लीज। सर जैसे हम बोलते हैं नॉर्मली कि डोंट क्राई, तो जैसे उसमें मतलब हम जैसे गर्ल्स को बोलते हैं डजंट क्राई, और बॉय को नो वो सॉरी सिंगुलर होगा तो डजंट क्राई होगा ना। तो ये डोंट क्राई में मतलब हम ऐसे यूज कर सकते हैं, तो ये मतलब डजंट क्राई नहीं होगा, जैसे हम गर्ल्स को बोल रहे हैं तो वो डजंट क्राई नहीं होगा। नहीं, देखो सामने जब बंदा होगा ना बाबू, तो वो यू ही होगा आपके। जी। ठीक। अच्छा। हाँ, जैसे तो वो बोलते हैं चाहे कि गर्ल्स हो या बॉय है वो डोंट क्राई ही होगा। डोंट से जब सेंटेंस आप बनाएंगे सामने हो आपके, जैसे कहते हैं ना अरे इसको जी मत छुओ, तो आप कहते हो जी डोंट जी टच इट। तो अगर जी आपके सामने लड़की है तब भी डोंट ही बोलिएगा, और जी। अगर लड़का है तब भी डोंट ही बोलिएगा। अच्छा अच्छा, हाँ वो कंफ्यूजन हो रही थी ना मुझे कि उससे कंजुकेशन से कि डजंट क्राई होता है नेम के साथ, तो जैसे अलिस्बा डजंट क्राई तो वो अलग सेंटेंस हो गया, और हम ऐसे ही बोलेंगे नॉर्मली बिना विदाउट नेम तो डोंट क्राई होगा। हाँ हाँ, वो असल में सेंटेंस ही बदल जाएगा गुड़िया। जी वो जी। हाँ, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आता है वो। मेरे हस्बैंड ने समझाया था मुझे लेकिन मैंने कहा मैं एक बार सर से मालूम करूंगी। चल, बेहतर है माशाल्लाह। जी जी, थैंक यू सर। ठीक है गुड़िया। जी, सही पाइए। वालेकुम सर। सलाम, यस। सर टू का जो इस्तेमाल है वो ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के आगे भी होता है ना, जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई, तो हम्म। मुंबई के आगे टू हो रहा है ना। जी जी जी। आपको वर्ब जोड़ने के लिए कहा था ना, हाँ टू गुड़िया, का जब जैसे अगर कोई बंदा ये कहे, जैसे सहीफा है, आप ये कहें कि मैं चाय जो बनाती हूँ वो दूध डाल के बनाती हूँ, ठीक है गुड़िया। हम्म, तो अब इसका ये मतलब मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा खाली दूध नहीं पी सकता, वो वैसे ही पी सकता है ना। तो बताने का हम्म, मकसद ये है कि अगर एक चीज के बारे में ही बता दिया जाए कि इसको इस तरह करते हैं, तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि टू पूरी दुनिया में और कहीं आने का ही नहीं है। ठीक है, वहां ये बताया था कि जो दो वर्ब हैं इनको जोड़ने के लिए हम टू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है गुड़िया। अब हम्म, जो आप पूछ रहे हो ना, जैसे गो, तो जो गो हाँ, लफ्ज है, ये गो लफ्ज ये असल में टू के साथ पैदा हुआ है, अल्लाह पाक की तरफ से ही टू लेके आया है। जहां आप जाते हैं ना, जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे वहां टू लाएंगे। मान लीजिए दिल्ली है, अमरोहा है, मुंबई है, ठीक है, सऊदी अरबिया है, तो जब भी वहां जाएंगे तो टू लाएंगे, डायरेक्शन की से पहले आप टू लेकर आएंगे। तो असल ये है कि इन दोनों का कॉम्बो है भाई साहब, ये दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं। अलबत्ता कुछ जगहें ऐसी हैं जहां गो बगैर टू के भी आ जाता है, वो अलग बात है, वो थोड़ा एडवांस लेवल है, वो समझेंगे। आया समझ में गुड़िया? यस सर। बेहतर। नेक्स्ट, रजिया आइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो छोटा सा डॉट था सर कि जो काउंटेबल थिंग्स है उसी के साथ एस लगेगा ना? जी, काउंटेबल थिंग के ज्यादा से जी जी, लगे। जज़ाकल्लाह सर। नेक्स्ट, काशिफ आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक वर्ड है जी टेक, आई टेक टी, आई टेक बाथ। तो लफ्ज टेक के असली मीनिंग क्या है? ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए, टेक वर्ड है, टेक, इसका जो तलफ्फुज और प्रोनाउंसिएशन है दैट इज टेक, टेक, ठीक है। ये जो जी टेक वर्ड है असल में ये बहुत बड़ा अपने अंदर एक मफहूम रखता है। टेक, टुक, टेकन, इसके असल माना आते हैं लेना। और ये टेक ऐसा वर्ड है, इसके साथ अगर आप नाश्ते के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है ब्रेकफास्ट, जी ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट।
तो टेक के साथ अगर आप ब्रेकफास्ट लगा दें तो नाश्ता करना हो जाता है। दोपहर के खाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है लंच। इस टेक के जी साथ अगर लंच लगा दें तो दोपहर का खाना हो जाता है। रात के खाने को डिनर बोलते हैं, तो इस टेक के साथ टेक डिनर लगा देंगे तो फिर रात का खाना हो जाएगा। इसी तरीके से इस टेक के साथ अगर आप बात का लफ्ज बढ़ा देंगे गुस्ल के माना में, तो टेक बात का मतलब हो जाएगा नहाना, गुस्ल करना। हम्म, ठीक है, इसी टेक के साथ अब एक लफ्ज आता है रेस्ट, अगर वो लगा दें तो इसका मीनिंग हो जाएगा आराम करना। आराम। इसी टेक के साथ एक लफ्ज आता है नैप, हल्की फुल्की जो नींद होती है उसको बोलते हैं, वो लगा दें तो उसके लिए आप वो हो जाएगा। एक वर्ड आता है कैलूले के लिए, सहिस्टा, वो वर्ड इसके साथ लगा दें तो कैलूला करने के माना हो जाएगा। बहुत बड़ा मफहूम है इसका, असल में आगे आप पढ़ लेंगे खुद इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। जी, बेहतर। नेक्स्ट खुद से आइए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी गुड़िया। जी सर, वो मुझे ना वो चाहिए, होम, होज और क्या बोलते हैं कि सिंस वेन, अंटिल वेन, विद होम और फॉर होम, फॉर व्हाट से रिलेटेड जो है ना उर्दू जुमले चाहिए। अच्छा, वो वीडियो देखी गुड़िया जो डाली ग्रुप पे? जी अभी तो डाले, वो तो देखे। कब डाली बताओ? वो तो मतलब रात डाली थी आपने। कितनी देर की है? कितनी देर की है टाइम तो नहीं देखा, लेकिन वीडियो देखा है। अंदाजा बताओ। अंदाजा भी नहीं है, बस देखा था। देखा नहीं है भाई साहब, ठीक है, उसे देख लेना। ठीक है, उसको देख लेना गुड़िया। जी उसमें मैंने ये जो एग्जांपल्स है ना सभी दिए हैं, मतलब उससे उन्हें कह जी रहा हो वो तो सकता है आपने देखे थे, देखा हो। मतलब वो एक एक एग्जाम्पल है। मुझे थोड़ा और चाहिए था ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इंडिविजुअली मैसेज कीजिए, और जिन जिन वर्ड के बारे में आपको डाउट लगता है, ठीक है, मैं आपको वो सेंटेंसेस कई कई बोल कर दिखा दूंगा। ठीक है गुड़िया, मुझे पर्सनल पे जी मैसेज। ठीक ठीक। ठीक। बेहतर। आइए भाई, जज़ाकल्लाह। रुबाओ। आमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी भाई। सर, श्री के बारे में हमें सवाल करना था कि अगर कोई लड़की अपने सामने और हमें बताना हो कि शी इज अ गुड गर्ल, तो उसके लिए ऐसा कहना सही रहेगा? हाँ सही है मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही ओपन है। शॉप। ठीक है, अच्छा। चलिए भाई नेक्स्ट। हाँ, सुमैया आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। सर एंड का मतलब क्या हुआ? एंड कहेगा भाई? एंड का मतलब क्या हुआ? एंड एंड हाँ। स्पेलिंग बताओ, ये पूछ रहे हो क्या आप? AND AND, राइट। मतलब क्या हुआ इसका? अब बेटे इसका मतलब होता है सर्दियों में हाँ। अंडे खाना। एंड का मतलब बेटे और होता है, एंड का मतलब और। ठीक है, अब तुम लोग को इसका मतलब कुछ ठीक है। सवालात नहीं है तुम लोग के, ऐसा लगता है मुझे। मैं तो इसलिए ये सेशन बीच में दिया ये किसमें यूज होता है बेटे। है? एंड किसमें यूज? जैसे मैं कुछ बोलता हूँ तो एंड किसमें यूज होगा? अब बेटे एंड जो है ये कंजंक्शन में से आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक कंजंक्शन है। एंड जो हम यूज करते हैं दो नाउन के बीच में भी करते हैं। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल ये कहना हो कि सुमैया एंड परवीन, किसी का नाम परवीन भी हो, तो मैं कहूंगा सुमैया एंड परवीन स्पीक इंग्लिश। सुमैया और परवीन इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ दो जो नाम हैं, एक परवीन है और एक सुमैया, उन दोनों को मिला रहा है लफ्ज एंड। ठीक है, सेंटेंस के बीच में भी आ जाता है, दो सेंटेंस को मिला देता है। बोलते हैं फर्स्ट आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई रिसाइट दुआ। मैं दुआ पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर जो एंड है ये इस सेंटेंस और ये वाला जो सेंटेंस, इनको दोनों को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट बुलाइए जी। ओके, थैंक यू। आदिल आइए। यस सर। जी, आप मेरे ख्याल से 5-7 मैसेज कर चुके हैं, बताओ। सर वॉन्ट का यूज कैसे करते हैं WH फैमिली के साथ?
वांट का वांट, यस। भाई आप क्या चाहते हो, हम्म कैसा बनेगा? व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, इस तरह वांट का यूज कर सकते हो। आपका यही सवाल है, कुछ और है? सर किसी मतलब किसी सब क्या होता था सर, मतलब जितने भी वर्ड्स हैं डब्ल्यूएच फैमिली में, हाउ हो गया, वाई, हम्म। उनके साथ कैसे होगा, उनके साथ कैसे करें? उनके साथ हाउ के साथ, हम्म हाँ वो कैसे आना चाहता है, सीधा सीधा हो जाएगा। वो हाउ के साथ देखो, तुम कैसे आना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल, तो सेंटेंस बना लेंगे हम, बड़ी आसान है कुछ। हाउ डू यू वांट टू कम, यहाँ पर वांट यूज हो रहा है। हाउ डू यू वांट टू कम, आप कैसे आना चाहते हो। ठीक है ब्रदर, और यस बताइए, सर। आया समझ में? यस। बेहतर है, प्रैक्टिस करने इस पे प्रैक्टिस। और जो वीडियो मैंने भेजी उसे देखना ओके, बढ़िया से। चलिए देख ली सर 2 बार। ठीक है, अच्छा है। नेक्स्ट आयत आइए, आयत जी, कुछ हो गया। अरे बोलें। हेलो, हाँ बोलो। तो आई एम न्यू स्टूडेंट। हाँ ओके बेटा, आप कब, आपने कब ज्वाइन किया, आज ही किया बेटा? यस। ओके, आपको मटेरियल दे देंगे, ठीक है, मुझे पर्सनल पे मैसेज करिएगा, 95 से नंबर है ग्रुप में, ठीक है, वहां आपको मटेरियल सेंड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बेहतर, नेक्स्ट रिमशा आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटी। Sir, I was absent yesterday. Can you ask me some sentences? ओ मेरे बेटे, if I may I ask you that what was the reason not to attend the class yesterday? Internet issues. चलिए बेहतर है, अब बेटा आपसे पूछेंगे फिर इंशाल्लाह, ठीक है, कुछ बच्चे हो रहे हैं कि उनका कुछ डाउट्स हो, ठीक है, अगर कोई नहीं रहता है तो आपको बुला लेंगे बेटे। Okay. बेहतर, जोया बताइए। सर एक सेंटेंस था, कल मैं दिन में 2 बार चाय पीती हूँ, क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ, आई टेक टी ट्वाइस अ डे, या फिर आई टेक टी इन अ डे ट्वाइस, इसमें कौन सा मतलब यूज कर सकती हूँ मैं? हाँ गुड़िया, पहले ट्वाइस लाओ फिर इन अ डे लाओ। ओके सर, बस यही कंफ्यूजन था। और जो हमें वोकेबलरीज दिया था याद करने के लिए, उसमें एक ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ था, आपने दिया होता, बट आपने हिंदी में लिखा है, मैं ज्यादा नहीं, मतलब उसको मुझे गूगल करना पड़ता है फिर उर्दू के लिए। तो फिर उसमें मुझे ब्रॉडकास्ट का मीनिंग अलग निकल रहा था, उसका क्या उर्दू मीनिंग है? हाँ गुड़िया, वो जो मैं वर्ड्स भेजता हूँ ना, जी सर। तो उस वर्ड्स के साथ साथ अपनी आवाज ही भेजता हूँ रिकॉर्ड करके। तो हाँ आप बट वो नहीं निकल रही थी फिर गूगल से सेम, तो उसमें मुझे कंफ्यूजन आ रहा था। गूगल के पास जाओगे, पता नहीं कौन से रास्ते में आपको लेके जाएगा, बड़ी अच्छी सी हवाएं दिखा के और छोड़ के भाग आएगा, आप चक्कर में पड़ना वहां जाने की। सर हाँ वो मुझे पता है, बट पता उसमें है, मुझे, क्योंकि पता है, आप मुझे जी। पता हो तो मत जाना गुड़िया, वो तो बड़ी गलती होती है, पता हो के फिर जाना। ठीक है, चलिए, ओके कोई सर। बात नहीं, कोई डाउट कुछ भी ऐसी हुआ करे ना, आप पर्सनल पे पूछ लिया कीजिए। ओके सर। बेहतर, अमजद आइएगा। सलामकुम सर। सलाम, यस ब्रदर। सर, मेरा पहला कदम है आपके पास यहाँ इंग्लिश पढ़ने का। मैंने कभी इंग्लिश पढ़ी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन बस बाज़ मर्तबा डाउट ये होता है कि
वर्ब कहाँ इस्तेमाल करेंगे, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किस तरह से यूज करेंगे, बाद जगहों पर कंफ्यूजन हो जाए। चक्कर में मत पड़ो बिल्कुल भी, सच में बता रहा हूँ मोहम्मद, ये जैसे चल रहे हो सही चल रहे हो, अमजद खासकर आप सही चल रहे हो बाबू, चक्कर मत पड़ो ज्यादा सोचने वाचने के, ठीक है? बस जैसे चल दिमाग में जैसे यही रहता सर, दिमाग में ये रहता है कि पता नहीं इंग्लिश बोल पाऊंगा कि नहीं। सर मैं मेरी तमन्ना ये है कि अगर मुझे 6 महीने में इंग्लिश नहीं आएगी तो मैं 6 महीने और लगाऊंगा। मैं आपको भाई, तो अच्छी बात है माशाल्लाह, तो अल्लाह करे आपको 6 महीने और लगाने की जरूरत ना पड़े भाई साहब। आमीन आमीन। ठीक है। मेरे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कई वो उलमा जो आज तक कभी मदरसे नहीं गए, 5 महीने में बेहतरीन कम्युनिकेशन आज जो है कम्युनिकेशन आज भी कर रहे हैं। कई मस्जिदों में इमाम है माशाल्लाह, बढ़िया कर रहे हैं एकदम, कहीं नहीं पढ़ा इन्होंने लेकिन फोकस इतना किया। एक बंदा है, नाम जहन से निकल रहा है, मेरे आलिम है माशाल्लाह, मुफ्ती हैं पूरे वो। उनकी पाबंदी की सूरत हाल ये थी, पूरे क्लास सुन लो अब, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसने अब सिर्फ 5 महीने भी शायद नहीं पढ़ा था मुझसे, या पढ़ा था मुझे ख्याल नहीं, बहरहाल 6 महीने नहीं पढ़ी थी, इतनी मुझे पता है। 5 महीने में उस बंदे ने जीरो लेवल से और बेहतरीन इस अंदाज तक पहुंच गया था वो, कि कुछ भी सेंटेंस पूछ लो उससे, कुछ भी बगैर बनाए सही हटता नहीं था बंदा। अब उनकी पाबंदी की सूरत हाल मालूम है? पाबंदी की सूरत हाल ये थी कि जिस दिन उस बंदे की सगी बहन की शादी थी, तो बहन को रुखसत करके क्लास लेना है। दैट इज द पैशन। ये जज्बा अगर इंसान के अंदर होगा तो अंग्रेजी का तो बाप भी आएगा, वो क्या है, और उसको आ सर गई। मैंने तो मोबाइल की और वीडियो देखनी भी छोड़ दी, सिर्फ आप ही की क्लास देखता हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। बार बार देखता हूँ वीडियो। बेफिक्र रहो ब्रदर अमजद, लिख लेना आज का दिन, और 6 महीने बाद लिखना, और फिर उसी मेंबर पर खड़े होकर जब आप बोलोगे ना, देखना आप इंशाल्लाह अलग ही आएगा इंशाल्लाह। चलिए, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, सही चल रहे हो। हाँ भाई बुलाइए, जी शाहिद ब्रदर आइए। शायद अस्सलामुअलैकुम। आप भी अच्छे चल रहे हो, कुछ पूछो पूछो मत हो, बताओ। सर वो हाउ मच जो है, जो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है ना, हम्म। तो उसके साथ उदा मिसाल के तौर पर वो वाटर अपने लिया बराबर, तो उसके साथ लीटर या मिलीलीटर कुछ इस्तेमाल करना हो तो। हाँ बाबू, जब देखो जैसे ही आप लीटर लगा देंगे ना, हाँ, फिर अब यहाँ पर आप हाउ मैनी लेकर आएंगे, हाउ मच नहीं, क्यों? काउंटेबल काउंटेबल हो जाएगा लीटर। लीटर हो जाएगा, अब चूंकि असल आप हाँ, लीटर को गिनेंगे, पानी को नहीं। जी जी सही लीटर है को सर। गिना जा रहा है, वो अलग बात है, उसके अंदर पानी है, लेकिन असल लीटर है। जी जी जी, जजाकुमुल्लाह। बेहतर है। हम जी बुलाओ भाई, जैद आइए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, यस ब्रदर प्लीज। सर ये डब्ल्यू के साथ 15 वर्ब लगाने में जी जोर से बोले। सर, हेल्पिंग वर्ब लगाने में थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है, कल काय के बाद आंगन नहीं। हेल्पिंग वर्ब लगाने में राइट। हम्म, कंजुगेशन याद है? हाँ। सुनाओ ही की। ही गो हो जाता है, ही गो हो जाता है, डोंट गो नहीं जाता है, डज ही गो क्या हो जाता है, डजंट ही गो क्या नहीं जाता, व्हाई डज ही गो क्यों जाता है, व्हाई डजंट ही गो क्यों नहीं जाता। ट्रेमेंडस, बेहतरीन। अब देखो, जब आपको ये याद है ना कंजुगेशन, तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं आपको। आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है आपसे ही, जैसे जैद हैं, कि भाई क्या जैद जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या शुरू में आ रहा है, और तीसरे नंबर का जो सेंटेंस है आपकी कंजुगेशन वो है डज। ठीक है? हाँ। भाई आपने कहा यस। ना डज ही को, क्या वो जाता ही, तो कहा आपने। हाँ। अब मैं कह रहा हूं क्या जैद जाते हैं, तो जैद चूंकि सिंगुलर है, तो तीसरे नंबर पे हमने देखा कि डज आ रहा है, तो पहले डज आएगा और ही को हटा कर जैद लगा दो, गो गोइरन। क्या जैद जाते हैं, डज जैद गो। अच्छा अगला सेंटेंस, वो क्यों जाता है, तो आप सेंटेंस बनाते हैं कंजुगेशन में, आपने याद किया व्हाई डज ही गो, वो क्यों जाता है। इसी पैटर्न पे मैंने सेंटेंस बना दिया, जैद क्यों जाते हैं, व्हाई डज जैद गो। यानी जो आपने याद कर रखे हैं उस पैटर्न से अलग कोई एक सेंटेंस भी नहीं पूछता मैं किसी से। मैं आप लोगों से जो पूछता हूं ना, सभी लोगों से, जो मैंने पैटर्न्स आपको दे रखे हैं उन्हीं में से पूछता हूं, उसके अलावा पूछता ही नहीं हूं मैं आपसे, और ना पूछूंगा आगे भी, उन्हीं में से पूछूंगा। तो इसलिए मैं कहता हूं ये पैटर्न्स जिनको याद हैं उनको सच में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी चूंकि आपकी शुरुआत है ना। देखो शुरू में कोई भी चीज इंसान सीखता है, थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, हल्की ना दुश्वारी सी आती है, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, है ना। आप लोग सब सही चल रहे हो,
ये तो मैंने आज सेशन इसलिए रख लिया कि कुछ कुछ मुझे कोई भी चीज अब मैं क्या है आपको नए पैटर्न्स पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो नए नए पैटर्न्स वो पढ़ा। मसलन जिस तरह तुम बोलते हो मैं नहीं बोलता हूँ, एक पैटर्न है जिस तरह। तो आपको जब ये चीज जो मैंने अभी तक पढ़ाई है अगर समझ में आ गई तो अगले पैटर्न्स बड़ी आसानी से समझ में आएंगे, और अगर यही नहीं आई तो फिर आगे थोड़ी और दुश्वारी सी हो सकती है, जरूरी नहीं हो। तो इसलिए हाँ, ज्यादा चक्कर मत पड़ो, सही है माशाल्लाह। चलिए बेहतर है ब्रदर। रीन आइए, रीन ज़ेबा। जी सलाम वालेकुम सर। जी भाई। सर हमको तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, जिसमें कंफ्यूजन होता है तो सेशन देख लेते हैं। अभी हमको सिर्फ ये है WH जो फैमिली है तो उसमें क्या, जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछने से वो आगे नहीं आएगा? सवाल नहीं समझा गुड़िया, फिर से बताइए। जैसे ये WH फैमिली है उसमें से जैसे कोई भी वो बनाने से, सेंटेंस बनाने से ये पूरा वर्ड आगे नहीं आएगा? यानी WH वाले जो जो सेंटेंसेस हैं उनमें जैसे हाँ हाँ हाँ, जैसे व्हाट हुआ, व्हाई हुआ, ये आगे में ही आएंगे, बीच या नहीं, आखिर में आ सकते हैं? मतलब आगे नहीं आएंगे का मतलब नहीं समझ पा रहा मैं असल में। आगे ही आएंगे, जैसे व्हाट डू यू गो, जैसे आगे आया व्हाट, तो जैसे कभी अगर कुछ सवाल बनाना हो तो वो बीच में भी आ सकते हैं ना? अरे सवाल बनाने के लिए हैं। जी जी जी। हाँ गुड़िया, वो तो अगर सवाल जैसा होगा बीच में भी आ सकता है, लेकिन हाँ, सवाल और एक सेंटेंस हम बना रहे हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ और अभी मैं नहीं आऊंगा, तो जैसे आई गो होम, और उसके बाद जैसे आई विल नॉट कम या आई विल नॉट कम। आई विल नॉट कम, सही। सही है सर। ये तो सवाल ही नहीं गुड़िया, ये तो सेंटेंस है वैसे इसमें। जैसे जैसे एक हम कभी हम ऑफिस से घर आते हैं तो हम बोल देते हैं सर आई गो होम, तो जैसे कभी हमको बताना होता है सर हम अभी नहीं आएंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करें? तो अभी नहीं आएंगे तो सवाल नहीं है ना गुड़िया, तो एक सेंटेंस है नेगेटिव, मैं नहीं ये आऊंगा। सेंटेंस है, ये हम आपको सवाल पूछ रहे हैं, इसमें कैसे बनाइए, मन से नहीं बन रहा है। पर क्या तुम आओगे ये सवाल है, ये क्या तुम आते हो, तो क्या तुम आते जी हो, जी जी। डू यू कम, तुम किसके साथ जी आते हो, ये विद whom डू यू कम। जी हम आपको पूछ रहे हैं वो सेंटेंस हम कैसे बनाएं? मतलब मैं असल में यही समझ नहीं पा रहा ना, आप पूछ क्या रहे हो मुझसे। हम पूछ रहे हैं जैसे मैं अभी नहीं आऊंगा, उसके लिए इंग्लिश में हम कैसे सेंटेंस बनाएं? अब मैं अभी नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम जी नाउ। ये पूछ रहे हैं हम, आई विल नॉट कम नाउ, हम्म, उसमें विल लगेगा सर? अब विल लगेगा, वो आगे आएगा सभी, असल में फ्यूचर है। ये गुड़िया 3 महीने के ओ बाद आएगा, 2 महीने के बाद। जी, ये अभी ना हमको कभी कभी ये वर्ड लगता है विल, बोलते हैं कभी कोई सामने में तो हम बोल रहे फिर ये विल कहाँ से आ गया, हम जो पढ़ रहे हैं उसमें अभी विल नहीं आया, इसलिए हम अब पूछे। अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा जी वो बहन, अभी जी तो जी एक जी 2% भी नहीं पढ़ा, तो बहुत बाकी है। जी। अभी जो पढ़े हैं उसमें मेरा डाउट नहीं है, वो हम जो डाउट रहता है सेशन देख करके क्लियर कर लेते हैं। बेहतर, चलिए। जी यस, ठीक है, थैंक इनाम लाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस, सर जब से मैं ना इस ग्रुप में ज्वाइन हुई दिल में एक बेचैनी सी रहती है सर। हाँ एक बताओ। आधा मिनट एक आधा मिनट अगर आप देंगे तो कहूंगा सर। हाँ बताओ बताओ। सर बहुत खुशी होती है कि हमारे बिरादरी के एक मौलवी आलिम इतना बेहतरीन अंग्रेजी बोलते हैं। अगर अंग्रेज आपको ढूंढ लेंगे ना सर तो अफसोस से दांत कतरेंगे, अरे वाकई ये हमारे यहाँ क्यों नहीं पैदा हुआ ये। आपने जीरो लेवल से इस तरह अंग्रेजी आपने किस तरह मेहनत करके इतना अच्छा सा बोलने वाले बने। थोड़ा आप इसके बारे में अभी भी थोड़ा बता दीजिए सर, हमें भी हिम्मत होगी। क्यों बोले तो हम लोग भी मदरसे से आए तो शुरू से कभी नहीं पढ़ा है सर इंग्लिश, तो थोड़ा सा गिल्टी सी फील होती है। आपने जीरो से इतने जो आया आपने मेहनत कैसे क्या की थी, थोड़ा सा बता दिए सर, बहुत मेहरबानी होगी। पूरे साथियों को बहुत खुशी मिलेगी सर सुन के, हमको भी शौक पैदा होगा कि हम भी इस तरह मेहनत करें। अच्छा है थोड़ा सा अपना सवाल। सा तारुफ सर, प्लीज सर, थोड़ा सा सर इग्नोर मत करिए सर, थोड़ा सा। देखिए, कई तमन्ना बहुत दिन से है सर, आप मेरे सवाल भी इग्नोर मत करिए सर। नहीं थोड़ा बात सा सही एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए कर दीजिए सर। है। असल पूरे में साथी बेताब है सर आपका इंट्रोडक्शन जानने के लिए। बेहतर, देखिए, असल में अजीब सी बात है, मैं
मुझे बड़ा अजीब लगता है ये बताते हुए कुछ भी अपने आप। मैं बस इतना ही जरूर कहता हूँ कि जो लोग अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं उनमें सबसे कम नॉलेज किसी बंदे को तो ही से है, ये सच बात है। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं उनकी जो प्यास और उनकी जो थर्स्ट है उसकी बुझाने लायक मुझे अंग्रेजी आती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आलिम भी हूँ, हाफिज एज वेल, और कुछ आलिमियत के बाद कुछ कोर्स वगैरह होते हैं वो भी मैंने किए हैं कुछ। बस उसके बाद इंग्लिश डिपार्टमेंट है एक, वहाँ मैंने स्टडी की, और अभी भी मेरी स्टडी चल रही है AMU यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और बहरहाल मैं कई जगह ट्रेनिंग वगैरह के लिए गया हुआ हूँ खुला, और बंदे की 4-5 किताबें भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो लिखी हुई हैं, चलती है मार्केट में। और क्या बताऊँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। बस यही है, कुछ नहीं है बाकी, ठीक है। लेकिन ये है कि असल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इनका, मैं इनके असल में एहसासात को समझ रहा हूँ इनके ब्रदर इनामुल के। इन्होंने एक बहुत मोहब्बत के साथ और ये सब जो है मुझसे सवाल किया। अब बस वही है कि मैं असल में ज़्यादा बताता नहीं अपने बारे में। मतलब मेरा मिजाज थोड़ा सा अलग है, चूँकि मैं एक बुजुर्ग के कदमों में रहा हुआ हूँ, हजरत मौलाना रियासत अली साहब बिजनौरी। अब वो यहाँ दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने मेरे ऊपर जो एहसानात किए हैं वो एकदम प्राइसलेस है, वो मोल है। उन्होंने ही मुझे मशवरा भी दिया था, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो अरबिक में था। मैं अरबिक स्पीकिंग का बेपना मुझे शौक था, अभी भी है, लेकिन अब कम हो गया। कम होने से मुराद ये कि उससे राब्ता और इंटरेक्शन ज़रा कम हो गया, वरना मैं अल्हम्दुलिल्लाह अरबिक स्पीकिंग ही किया करता था। जो लोग वैसे आया करते थे घूमने उमने वहाँ यूनिवर्सिटी में, उन लोगों से मेरा इंटरेक्शन इस तरह रहा करता था। लेकिन जब मुझे मेरे हजरत की तरफ से इशारा मिला, बहरहाल मैंने ये लिया। मुझे क्या मालूम था कि वो अच्छे बड़े लोग जो होते हैं उनकी निगाह बड़ी होती है। मुझे नहीं पता था कि वो कुछ मेरी ज़िंदगी की इस तरह से कुछ मोड़ लिए जाएंगे। तो बहरहाल पढ़ा, वो फिर हुआ ये कि उस लाइन में आए तो हमने ये देखा कि यार ये तो कुछ भी नहीं। तो उसमें बहरहाल पढ़ते गए। अब सोचे कि यार इस जबान में जब आए हैं तो इसको थोड़ा सा और ठीक ठाक तरीके से सीख लिया जाए। हुआ ये कि बहरहाल मैं पढ़ता गया उनने, और वो अल्लाह पाक आगे तरक्कियाँ देता रहा। और कुछ जगहों पर मैं गया, पुणे एक जगह है, कुछ शायद स्टूडेंट भी यहाँ हैं, इस बैच में है नहीं, मुझे नहीं मालूम, दूसरे बैचों में है। तो वहाँ जाके कुछ ट्रेनिंग वगैरह ये सब इंग्लिश से रिलेटेड ही चीज़ें रही मेरी। और सबसे बड़ी चीज़ जो कामयाबी की है वो एक राज है। राज का मतलब ये कि वो राज ऐसा नहीं बताने लायक नहीं, वो बताने के लायक नहीं। वो ये है कि मैं हमेशा आज भी अपने काम से काम रखता हूँ। बस आप में से जो लोग अपने काम से काम रखोगे ना, बहुत बड़े बनोगे इंशाल्लाह। और अगर आप लोग लोगों की कमियां निकाल लें, लोगों की कमियों को डिस्कस करने में लग गए, जिंदगी गुजर जाएगी उन्हीं में रहो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो सिखाया गया वो यही है। मैं हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करता हूँ, दूसरों की हौसला अफजाई करता हूँ, दूसरों को सही राह दिखाता हूँ, जिसका नतीजा ये है कि जब कोई बंदा किसी के लिए खैर खा बनता है तो फिर अल्लाह पाक उसको बड़ा बना देता है, उसको तरक्कियां दे देता है। मेरे बहनों गुमान में भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह कितने स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। और कुछ बल्कि ऐसे लोग हैं जो मिलने आए यहाँ, वो देख के गले लग गए जैसे आपसे मुलाकात हो गई। मतलब हालांकि मेरे जहन में कुछ रहता ही नहीं कभी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो लोग इतनी मोहब्बत और अकीदत वो इसीलिए कि जब एक इंसान का जहन और उसका दिमाग लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का होता है तो फिर अल्लाह पाक उस बंदे को आगे पहुंचाता है ना। कुरान की एक आयत है, वो अम्मा मा यनफ़उन्नास फयमकुसु फिल अर्ज़। अल्लाह ने इसमें यही कहा, द वन
and the thing who is the beneficial to the nation, Allah make him, her or it known among the people. सारी दुनिया मालूम कर देता है उसे. बहरहाल ये मेरी और बहुत सारी चीजें जो मैंने बीच में स्किप कर दी, आपको एक वैसी हल्का फुल्का सा ही बताया मैंने. वो भी उन्होंने इसलिए कि वो ब्रदर कई बार मुझसे कह चुके थे सर आप वो मत करना, वरना मैं सच में इग्नोर करता हूँ. मैं भाई अपने बारे में बताता नहीं, बस मैं ये कहता हूँ मेहनत कर लो भाई साहब, अच्छी सी अंग्रेजी सीख लो, बस इतना है. बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खुद मैं जहाँ रहता हूँ एक बहुत बड़ा इदारा है हमारे यहाँ का, पूरी यूनिवर्सिटी है, जामिया इस्लामिया अरबिया जामिया मस्जिद अमरोहा के नाम से. वहाँ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल देयर, और वहाँ का स्कूली सारा सिस्टम मेरे अंडर में चलता है. और बस इसके अलावा और क्या बताऊँ, मैं इतना ही काफ़ी मेरे ख्याल से. तो ब्रदर नावल खुश हो गए होंगे कि सर आपने बता दिया. कुछ और बातें हैं वो आगे किसी मोड़ पे किसी मौके पे आपको बताई जाएंगी, ठीक है. लेकिन अपने अंदर आप जज्बा पैदा करिए, ठीक है. जब तक जज्बा नहीं होता ना इंसान के अंदर, तब तक कुछ नहीं होता है. जो टीचर आपके सामने खड़ा है, वो जब रात को सोता था, छोटी सी बात बता खत्म करता हूँ, तो बराबर में फोन रखा होता था, जिस फोन में इंग्लिश की स्पीच चलती होती थी. पता चला कि वो रात भर मोबाइल में स्पीच चलती रही. सुबह उठे फिर अच्छा चलो बेटा नमाज पढ़ के आना. तो आदमी जब किसी भी चीज को कंपैशनेट बन के लेता है ना, अल्लाह पाक आसान कर देता है, ठीक है. तो इसलिए आप भी कंपैशनेट बनिए. मैं इसका ट्रांसलेशन अपनी जबान में करता हूँ, पागल. तो आप पागल बनिए. तो कंपैशनेट वही बंदा होता है जो किसी भी चीज को सीखने के लिए हद दर्जे की जुनून वाली स्टेज पर आकर उसे हासिल करने का जज्बा रखता है. दैट इज कंपैशनेट. तो कंपैशनेट बनिए, चीजें खुद आ जाएंगी, ऑटोमेटिक आ जाएंगी. और अपने आप को सही रखिए भाई, नुकसान पहुंचाइए मत किसी को. बस ये दो चंद चीजें हैं, याद रखो. आप कुछ नहीं होने वाला है इंशाल्लाह, ठीक है. बताएंगे आगे कुछ चीजें और इंशाल्लाह आप लोग को. चलिए भाई, कुछ लोग कुछ पूछना और चाहते थे, चूंकि अब टाइम चूंकि हमारे पास ऐसा है कि इतना ही है, ठीक है. तो फिर किसी मौके से इंशाल्लाह, ये जिनके कोई डाउट अगर ऐसा हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, ठीक है. मिलते हैं इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.